नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल क्यूआर भारत पे। तो सीपरी एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरी दुनिया में जितने भी देश है, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, रसिया हो, फ्रांस हो, जितने भी देश है उन सभी में देशों में ये देखने का काम करती है कि कौन सा देश कितने हथियार को इंपोर्ट कर रहा है, कौन सा देश कितने हथियार को एक्सपोर्ट कर रहा है, किस देश के पास कितने परमाणु बम है। इन्हीं सब चीजों में ये रिसर्च करती है और अपने रिसर्च को पब्लिश करती है अपने वेबसाइट में। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो इसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने पिछले दिनों एक अपने रिपोर्ट में ये बताया कि कौन सा देश 2020 में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट किया हथियारों को। और इसमें जो भारत के बारे में बताया गया है वो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाले है और ये काफी भारत के लिए अच्छी बात है जो रिपोर्ट में बताई गई है। लेकिन रूस और चाइना के बारे में जो इस रिपोर्ट में बताई गई है वो उन दोनों के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक बात है। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि सीपरी के इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें बताई गई है और ये भारत के लिए कैसे क्या बात कही गई है। तो करेंगे इस वीडियो में डिटेल से चर्चा। अगर चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीपरी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसने पिछले दिनों एक रिपोर्ट छापी है जिसमें इसने ये बताया है कि कौन सा देश कितने हथियारों को एक्सपोर्ट करता है या कौन सा देश कितने हथियारों को इंपोर्ट करता है। इन सब चीजों के बारे में इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। तो सबसे पहले हम उन देशों की बात कर लेते हैं जो हथियारों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो नंबर 1 पे आया है वो है अमेरिका। इसमें ये बताया गया है कि अमेरिका, जो कि पहले भी सबसे ज्यादा हथियार को एक्सपोर्ट किया करता था, इस बार भी नंबर 1 पे ही है। और अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है हाल ही के 3-4 सालों में वो बढ़ा है और भी ज्यादा बढ़ा है। और ये इसलिए की वजह से क्योंकि जो भारत के साथ जो अमेरिका की क्लोजनेस बढ़ी है, इसी की वजह से अमेरिका की जो हथियार एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है। दूसरे नंबर पे आता है रसिया। रसिया के बारे में एक बहुत ही बुरी खबर निकल के आई है। रसिया के बारे में ये बताया गया कि रसिया का जो एक्सपोर्ट है हथियारों के मामले में वो बहुत ही ज्यादा घटा है और बहुत ही बुरी तरह घटा है। और ये एक्सपोर्ट रसिया का ज्यादातर भारत को किया जाता था, लेकिन हाल ही के कुछ दिनों में भारत ने रसिया से हथियार लेना कम कर दिया। और जिसकी वजह से क्या हुआ है कि रूस के जो हथियार डिफेंस फील्ड है उसमें जो एक्सपोर्ट है रूस का हथियारों का भारत को वो घटा है। और 5वें नंबर पे आता है चीन। और चीन के बारे में तो आपको जब मैं बताऊंगा तो आप सोच भी नहीं सकते कि चीन का हाल ऐसा हुआ है। चीन के बारे में ये बताया गया है कि इसका जो एक्सपोर्ट है हथियारों के मामले वो 3-4 सालों में घटा और बहुत ही बुरी तरह घटा है। अब चलिए बात कर लेते हैं भारत के बारे में कि भारत के बारे में इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है। तो भारत के बारे में ये बोला गया कि पिछले 3-4 सालों में भारत की जो इंपोर्ट है हथियारों की वो बहुत ही ज्यादा घटी, लगभग 30% घटी है। और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि भारत की जो इंपोर्ट है हथियारों के मामले में वो बहुत ही ज्यादा घटी है। और ये भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि भारत की जो इंपोर्ट है हथियारों के मामले में वो घटी है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि भाई इंपोर्ट घटी है तो भारत के लिए अच्छी बात कैसे है। तो चलिए मैं समझाता हूँ कैसी है। जब भी आप किसी भी विदेशी हथियार निर्माता कंपनी से लेते हो कोई भी हथियार को, तो होता क्या है कि उस हथियार को लेने के बाद भी आपको उस हथियार को मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस का खर्चा होता है। और उस हथियार को वही कंपनी मेंटेन कर सकती है जिस कंपनी ने उस हथियार को आपको बेचा है। तो होता क्या है कि हथियार लेने के बावजूद भी आपको बहुत सारा मेंटेनेंस खर्चा देना पड़ता है और वो जितना भी मेंटेनेंस खर्चा है वो विदेशी कंपनी भारत से आके ले जाती है और ये भारत का पैसा वो विदेश में ले जाती है। तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब क्या होगा कि भारत का क्योंकि इंपोर्ट घटा है, इट मीन्स क्या हो रहा है कि भारत की जो स्वदेशी कंपनियां वो भारत को सरकार को बेचेगी हथियार। अब जब वो भारत सरकार को हथियार बेचेगी होगा क्या कि जो मेंटेनेंस का भी खर्चा है, हथियारों का खर्चा है, मेंटेनेंस का कोई भी हथियारों का, वो भारतीय कंपनी को मिलेगी। और भारतीय कंपनी को मिलेगी तो भारत का पैसा भारत ही में रहेगा। और इस चीज से हमें ये भी पता चल रहा है कि जो हमारी मेक इन इंडिया और सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये दोनों जो मुहिम है ये काफी सफल हो रही है, जिसकी वजह से जो हमारा इंपोर्ट है हथियार का वो घट रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।